अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैर व आफियत में रखे। तो जी दोस्तों, आज मेरे पास गाड़ी है करोला 1.6। इसका मैंने रिंग किए हैं और इसका वाल वगैरह हमने नए डाले हैं। पिस्टन इसके सही थे, बिल्कुल वाल वगैरह इसके ख़राब हो गए थे, हमने वाल और सब कुछ नया डाला है। तो मैंने सोचा कि इसकी टाइमिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर कर दूं कि अक्सरियत ऐसा भी होता है कि हमारे पास गाड़ी आ जाती है, उसकी टाइमिंग चैन के ऊपर निशान नहीं लगे हुए होते। तो जब उसकी टाइमिंग चैन के ऊपर निशान नहीं लगे हुए होते तो फिर हमें टाइमिंग बांधना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। तो वो भी सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ और इसका मैं आपको टाइमिंग का भी बताता हूँ। तो शुरू करते हैं हेड की तरफ से। तो वीडियो को पूरा देखा करें, अपने राय का इजहार भी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हमेशा मैं ज़्यादातर मेरा वीडियो में फ़ोकस होता है इंजन के टाइमिंग के मुतल्लिक़, क्योंकि मैं हर मॉडल्स का, हर जर्मन, अमेरिकन और जापानीज़ गाड़ियों का, उसके बाद कोरियन गाड़ियों का मैं इंजन का काम करता हूँ। तो जो इलेक्ट्रीशियन के मुतल्लिक़ भी कभी कभी काम करता हूँ, कभी कभी मसला नहीं समझ में आता जो मेरे साथ वाले हैं तो वो भी मैं करता हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं आप लोगों के साथ यही टाइमिंग का ही और इंजन के मुतल्लिक़ ही इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी कैम बी, यानी कि कैम बी से मुराद ये है कि इधर से मेरा सिलेंसर लगना है। तो सही है, सिलेंसर लगने वाली साइड को हम कहेंगे कैम बी, यानी कि 2 नंबर कैम। यह है मेरी रूटर वाली कैम ए नंबर। सही है, इधर से हमारा इंटेक लगता है। ये देखें इंजेक्टर भी इसी साइड पे लगते हैं। ये देखें इसी साइड पे इंजेक्टर लगते हैं। तो ये जिस साइड पे इंजेक्टर लगेंगे वो हमारी साइड होगी 1, और जिस साइड पे हमारे सिलेंसर लगेगा वो हमारी साइड होगी 2। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारी कैम 2 का लूप आ गया इसके सामने प्लग की तरफ। ठीक है, ये हमारा कैम 2 का लूप आ गया प्लग की तरफ। ऐसे ही हमारा कैम ए का लूप भी प्लग की तरफ आ गया। ये चीज़ इधर आ गई। उसके बाद ये देखें, ये हमारा मार्क आ गया एक कैम बी का। और उसके बाद आप इस चीज़ को देखें, एक ये मार्क आ गया, ये और ये रूटर के ऊपर और कैम ए और कैम बी के ऊपर, दोनों के ऊपर ये एक मार्क आ गया। ये दोनों सामने आ गए। सही है, ऐसे ही ये हमारा कैम ए का लूप आ गया प्लग की तरफ, और ऐसे ही हमारा ये देखें ये हमारा निशान आ गया। ये वाला हमारा जो मार्क है इसके सामने आ गया। और ऐसे ही हमारा ये मार्क लगा हुआ है, ये हमने नहीं लगाया, ये कंपनी ने लगाया हुआ है। ये मार्क आ गया इसके सामने। तो ये आ गया हमारा इसका हेड की टाइमिंग। और ऐसे ही हम क्रैंक की टाइमिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारी डावल है, जो हमारी काटर होती है, क्रैंक की काटर जिसको हम बोलते हैं। सही है, ये काटर हर क्रैंक में होती है। सही है, इस काटर का टक इसके सामने आएगा। ये देखें इस काटर का टक, ये देखें ये इस काटर का टक सीधा इसके सामने आ गया, बिल्कुल इसके सामने काटर का टक आ गया। और ऐसे ही ये देखें ये हमारा दूसरा टक आ गया। ये हमारा टक इसके सामने आना है, इस चीज़ के सामने। ये जो हमारा ऑयल पंप का एरर बना हुआ है इसके सामने इसने आ जाना। और इसके बाद हमारी ये देखें, ये हमारा सिलेंडर चेक करें। ये देखें ये हमारी क्रैंक टॉप पे है, इस
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला सिलेंडर है जो वो टॉप पे है, हमारा पहला सिलेंडर टॉप पे आ गया। और अब इससे आगे मैं आपके साथ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास चीज़ शेयर करने लगा हूँ। वो ये है कि हमने जब केम बी से केम ए के ऊपर टाइमिंग चैन एडजस्ट करना है, टाइमिंग चैन फिक्स करना है, तो हमारे जो टाइमिंग चैन के टीथ हैं, जो हमारे टाइमिंग चैन के टक हैं, इधर तक आएंगे जो, वो कितने होने चाहिए। क्योंकि हमारी टाइमिंग चैन के ऊपर टक नहीं लगा होता, वो कंपनी ने उसके ऊपर पेंट लगाया हुआ होता है, लेकिन वो पेंट है जो, वो हमारा पेंट अक्सरियत ऐसा होता है कि हम गाड़ी खोलते हैं तो टाइमिंग चैन के ऊपर से पेंट उतरा हुआ होता है। तो पेंट उतरने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा उसकी परेशानी बन जाती है। हम अपने अंदाजे से उसको टाइमिंग को तो सेट कर लेते हैं, लेकिन 50% गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी टाइमिंग सेट नहीं होती, जिनकी टाइमिंग का इशू बन जाता है। हमारा VVT सेंसर का कोड आने लग जाता है, या हमारा टाइमिंग का या हमारा क्रैंक सेंसर का कोड आने लग जाता है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारी केम बी से केम ए तक हमारी जो टाइमिंग चैन के ये लॉक है, हम इसको एक लॉक कहते हैं, एक कुरी भी कहते हैं, सही है। तो ये हमारी इधर से लेके इधर तक 7 होनी चाहिए, 7, यानी कि केम बी से केम ए तक हमारी चैन के लॉक हैं जो, वो 7 लॉक होने चाहिए, ठीक है। केम ए से केम बी तक 7 लॉक होने चाहिए। फिर केम ए से हमारा क्रैंक तक, केम ए से हमारा क्रैंक के इस मार्क तक, ये जो हमारा नंबर लगा हुआ है, ये जो हमारा टक लगा हुआ है, ये हमारा जो निशान है एरो का, टाइमिंग मार्क का, इस निशान तक हमारे 26 यानी कि 26 चैन के लॉक होने चाहिए। ये जो हमारी एक कुरी है ना, ये हमारी एक कुरी है, तो ये 26 आने चाहिए। ये हमारी इस लॉक से लेके इस लॉक तक 26 आने चाहिए, 26, ठीक हो गया। उसके बाद हमें इस मार्क से उठा के दोबारा हमने इधर तक लेके आना है, इधर तक दोबारा हमने केम बी के इस लॉक तक लेके आना है। ये जो हमारा मार्क लगा हुआ है, ये जो हमारा निशान बना हुआ है, इस तक हमने लेके आना है। तो वो हमारे 32 होने चाहिए, यानी कि 32 होने चाहिए, 32 होने चाहिए, सही है। हमारा इस लॉक से क्रैंक के लॉक तक 26, क्रैंक के लॉक से लेके केम बी के लॉक तक, केम बी के एरर तक हमारे 32 होने चाहिए, 32, ठीक है। हमारे केम बी से लेके केम ए तक हमारे 7 होने चाहिए, 7 लॉक, ठीक है। तो हमारे टाइमिंग के बेशक निशान नहीं है उसके, वो टाइमिंग चैन के ऊपर हमारा कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमारी जो केमें होती हैं इनके ऊपर से वो मार्क नहीं ख़त्म हो सकता, वो कंपनी ने उसको परमानेंट लगाया हुआ होता है, वो हमारा मार्क नहीं ख़त्म हो सकता किसी भी सूरत में, ठीक है। और हमारे अगरचे केमों के ऊपर से मार्क ख़त्म भी हो गए तो उसका हमारे पास बेहतरीन हल है। ये हल है कि हमने इसका लूप इस बोल्ट के सामने, ये जो हमारा बोल्ट आ गया, इस बोल्ट के सामने, याद रहे कि इस बोल्ट के सामने नहीं करना, जो हमारा सिलेंसर वाली साइड पे बोल्ट है उस बोल्ट के सामने नहीं करना, कैप के हमारा जो प्लग वाली साइड पे बोल्ट है उस बोल्ट के सामने हमने इस लूप को कर लेना। ऐसे ही इनटेक वाला जिधर से हमारे इंजेक्टर लगते हैं उस साइड वाला जो हमारी केम ए का लूप है वो भी हमने प्लग की तरफ करके उसके ऊपर जो कैप लगा हुआ कैप के प्लग वाली साइड वाले बोल्ट के ऊपर कर लेना है। करने के बाद हमारा जो सिलेंडर ए है, ये हमारा सिलेंडर ए के टैबलेट फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो क्रैंक है वो हमारी टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, पिस्टन पहला और चौथा पिस्टन हमारा टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, और हमारे लूप इधर होने चाहिए। हमारी केमों के ऊपर निशान नहीं लगे हुए, कोई मसला नहीं है, केमों के गरारियों के ऊपर निशान नहीं लगे हुए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने केम बी से केम ए तक 7 लॉक गिनती करके 8वां लॉक, ये यानी कि 8वां लॉक आपने इधर बिठा के ये इधर तक आपने 7 लॉक पूरे कर देने हैं। ये चीज़ इधर आ गई। और केम ए से लेके आपने क्रैंक के
मार्क तक, क्रैंक की टॉप पोजीशन तक आपने 26 लॉक पूरे कर देने हैं। 26 लॉक से आपने फिर रिटर्न टाइमिंग लेके आनी है, यानी कि दूसरी साइड से टाइमिंग लेके कैम बी तक लेके आनी है 32। तो इधर आपने टाइमिंग फ़िक्स करके इंजन को स्टार्ट कर देना, बेफिक्र होके बेगम होके। आपकी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी और बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल ओके होगी। आप स्कैनर लगा के चेक करें अपनी टाइमिंग की, हर चीज़ आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी। आपकी गाड़ी में टाइमिंग का इशू नहीं आएगा, टाइमिंग की वजह से मिसफायर का इशू नहीं आएगा, टाइमिंग की वजह से गाड़ी में पिकअप का इशू नहीं आएगा। तो ये फार्मूला और ये सब है हमारे पास जो इंजन है 1ZZ उसमें। तो ऐसे ही दूसरी गाड़ियों के भी जितने भी टाइमिंग चैन वाली गाड़ियाँ हैं उनके भी सारे ऐसे ही मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और पूरा देखा करें, शेयर किया करें, अपनी राय का इजहार भी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।